हेलो, आपका स्वागत है केमिकल बीटी क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर के बारे में। एक्सचेंजर का यूज हम प्लांट में किसी भी प्रोसेस फ्लूइड को ठंडा करने में, गर्म करने में, स्टीम के कंडेंस पार्ट को भी कूल करने के लिए हम प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर का ही यूज करते हैं। ये अन्य हीट एक्सचेंजर से काफ़ी अलग होता है क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन होती है वो बहुत अच्छी होती है। बहुत ही कम एरिया में, बहुत ही कम स्पेस में आ जाता है। जबकि हम सेल एंड ट्यूब टाइप या डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का यूज करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा एरिया की आवश्यकता होती है और हमें उनसे उतना अच्छा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट भी नहीं मिल पाता है। हीट ट्रांसफ़र रेट भी उनका कम होता है। आइए हम समझते हैं। प्लेट टाइप जो हीट एक्सचेंजर होते हैं वह वेरी कॉम्पैक्ट, रिक्वायर ए वेरी स्मॉल फ्लोर स्पेस। प्लेट टाइप जो हीट एक्सचेंजर होते हैं ये बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं डिज़ाइन में। इन्हें आप जब प्लांट में देखेंगे तो ये बहुत छोटे से आपको देखने पर लगेंगे कंपेयरिंग टू सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर या डबल पाइप हीट एक्सचेंजर के कंपेयरिंग में। ये बहुत ही कम स्पेस में लग जाते हैं। इनका यूज कहाँ करते हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग में भी इनका यूज किया जाता है, मरीन में भी इसका यूज करते हैं क्योंकि ये जो इनकी जो डिज़ाइनिंग है वेरी कॉम्पैक्ट, बहुत ही छोटी सी, बहुत कम स्पेस की डिज़ाइन रहती है। इनके इस प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर के हम नाम से ही समझ सकते हैं, प्लेट टाइप। इसमें कई सारी प्लेट्स जो होती हैं वो आपस में कंबाइन होकर हीट को एक्सचेंज करती हैं। इसीलिए हम प्लेट्स की जो डिज़ाइन होती है वो बहुत अच्छी होती है। प्लेट की डिज़ाइनिंग ही इसमें मेन रोल प्ले करती है। प्लेट जो होती हैं उनकी जो सरफेस होती है वो कोरुगेटेड सरफेस होती है। कैसी सरफेस होती है? कोरुगेटेड। प्लेट की जो सरफेस होती है कोरुगेटेड होती है, जिससे क्या होता है उसमें टर्बुलेंस ज़्यादा होता है। फ्लो जो है वो लेमिनार फॉर्म में ना जाके टर्बुलेंस के रूप में जाएगा। जिससे हमारा हीट ट्रांसफ़र अच्छा मिलेगा। हीट ट्रांसफ़र कब अच्छा मिलेगा? जब किसी भी चीज़ में फ्लो में टर्बुलेंस होता है तो वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र रेट अच्छा मिलता है। प्लेट्स हमारी किस मटेरियल की बनाते हैं? जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है। इन हम प्लेट्स को ऐसे प्लेट्स को हम ऐसे मटेरियल से बनाते हैं जिसकी कंडक्टिविटी हाई होती है, जैसे स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम। और हम कार्बन स्टील से भी बना सकते हैं, बट कार्बन स्टील की जो प्रॉपर्टी होती है वो कोरोजन को रोकने की बहुत कम होती है। वह कोरोजन रेजिस्टेंस का काम नहीं कर पाती, जिससे क्या है, प्लेट हमारी जल्दी बेकार हो सकती है। स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम की प्लेट कोरोजन के लिए भी अच्छा अवरुद्ध का काम करते हैं। कोरोजन को भी रोकती हैं और साथ ही साथ हीट का भी अच्छे से एक्सचेंज करती हैं। जो थर्मल कांटेक्ट होता है फिर दोनों फ्लूइड्स के बीच में, हॉट एंड कोल्ड, वो भी अच्छा होता है। प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर में आप फिर से एक बार समझिए, जो डिज़ाइन होती है वेरी कॉम्पैक्ट, बहुत ही कॉम्पैक्ट होती है। फ्लोर जो हमें एरिया की ज़रूरत पड़ेगी इनको रखने के लिए, लगाने के लिए, वो स्मॉल फ्लोर स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। कहाँ यूज किए जाएंगे? हीट सेंसिटिव मटेरियल्स, अर्थात इसीलिए इनको हीट सेंसिटिव मटेरियल्स में हम इनका यूज कर सकते हैं, अर्थात फूड प्रोसेसिंग में। And where a close temperature control is requirements, these units are used। फूड प्रोसेसिंग में हम इनका यूज करते हैं। होती हैं वो थिन होती हैं,
क्योंकि उन पे क्या कर देते हैं हम, कोरुगेशन कर देते हैं। प्लेट्स आर थिन एंड हैव ए लार्ज कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया। प्लेट जो होती हैं वो थिन होती हैं, जिससे प्लेट जो होती हैं वो थिन होती हैं एंड हैव, और वो लार्ज सरफेस एरिया रखती हैं। जो हीट का एक्सचेंज होता है वो बहुत लार्ज सरफेस से होता है। हॉट फ्लूइड अपनी एनर्जी को कोल्ड फ्लूइड को देगा और कोल्ड फ्लूइड एनर्जी को लेगा हॉट फ्लूइड से। प्लेट्स पे क्या होती हैं, कोरुगेशंस होती हैं, कोरुगेटेड फेस होते हैं। कोरुगेटेड का फ़ायदा ये रहता है, जो टर्बुलेंस होता है फ्लूइड का वो अच्छी से होता है, जिससे हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट इंक्रीज हो जाता है। जो कवर्स होते हैं, कवर्स आर क्वाइट थिक। कवर्स को हम थोड़ा सा मोटा बनाते हैं। कवर्स जो होते हैं वो मोटे होते हैं और उनको ऐसे मटेरियल से बनाते हैं जो हीट का एक्सचेंज कम से कम करें, यानी उनकी जो कंडक्टिविटी हो, थर्मल कंडक्टिविटी, वो लो हो। कवर्स जो होंगे उनकी थर्मल कंडक्टिविटी कैसी होगी, लो। बट जो प्लेट्स के मटेरियल है उनको हम बनाते हैं स्टेनलेस स्टील या टाइटेनियम से। और भी कई नई अब मटेरियल्स आने लगी हैं, कई प्रकार के अलॉय जिनका हम यूज कर सकते हैं। बट वो डिजाइनिंग के बेस पर डिपेंड करते हैं कि हमें कहाँ और किस फ्लूइड के लिए यूज करना है। स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम की हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, जिससे हीट ट्रांसफर रेट हमें अच्छा मिलता है। प्लेट्स के बीच जो गैप होगा वो देखिए कितना मिनिमम गैप होता है, 1.3 टू 1.5 mm। इतने के गैप में हमारा हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड ट्रेवल करेगा और एक दूसरे को थर्मल कांटेक्ट के जरिए हीट को ट्रांसफ़र करेगा। एक बार आप डिजाइन देख लीजिए। ये देखिए, ये हमारा प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर्स होता है। इसमें ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स सारी लगी हुई हैं। ये हमारा मूवेबल फ्रेम है, ये फिक्स्ड फ्रेम है। फिक्स्ड फ्रेम पर ही हम इनलेट और आउटलेट पोर्ट्स देते हैं। 2 इनलेट पोर्ट्स होते हैं, 2 आउटलेट पोर्ट्स होते हैं। हॉट फ्लूइड इन, कोल्ड फ्लूइड इन, और हॉट फ्लूइड आउट और कोल्ड फ्लूइड आउट। इस प्रकार से 4 पोर्ट होते हैं। देखिए, हॉट फ्लूइड इन हो रहा है, फिर हॉट फ्लूइड आउट हो रहा है, कोल्ड फ्लूइड इन हो रहा है, कोल्ड फ्लूइड आउट हो रहा है। तो इस प्रकार से 4 पोर्ट होते हैं। ये हम किस फ्रेम पर लगे होते हैं, फिक्स्ड फ्रेम पर होते हैं। मूवेबल फ्रेम को हम प्रेशर फ्रेम भी बोलते हैं, क्योंकि यही मेनली प्रेशर अप्लाई करके रखता है, प्लेट्स को आपस में एक स्टेक की फॉर्म में रखता है। एंड प्लेट के और एक फर्स्ट प्लेट होती है, एंड प्लेट और स्टार्ट प्लेट। मेनली एंड प्लेट का जो इस साइड का बैक एरिया होगा, इस पर दोनों साइड में गैस्केटेड लगी होगी, जिससे फ्लूइड इस साइड ट्रांसफ़र नहीं होगा। अर्थात इस सरफेस से और इसकी बैक सरफेस से कोई भी एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होगा। जिस प्रकार ये भी देखिए, इधर भी गैस्केट लगी है, यहाँ पे भी गैस्केट लगी, तो फ्लूइड इसमें भी नहीं जाएगा, तो एनर्जी का कोई एक्सचेंज नहीं होगा। हमारा एनर्जी का एक्सचेंज कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से एनर्जी का एक्सचेंज स्टार्ट होगा और यहाँ तक एनर्जी यहाँ तक होगा, इस वाली फ्लूइड इस सरफेस तक। कौन कौन से देखिए पार्ट होते हैं, मूवेबल और फिक्स्ड फ्रेम होते हैं। मूवेबल फ्रेम का क्या काम होता है, मूवेबल फ्रेम को हम निकाल के प्लेट्स की आसानी से क्लीनिंग कर सकते हैं, फिर उनकी पुनः टाइटनिंग कर सकते हैं। फिक्स्ड फ्रेम का काम क्या होता है, फिक्स्ड फ्रेम पर हम इनलेट आउटलेट पोर्ट्स देते हैं, जिससे हमारा फ्लूइड इन और आउट होता है। स्टार्ट प्लेट जो होती है वो फर्स्ट प्लेट होती है, इसके बाद ही हमारा फ्लो स्टार्ट होता है।
और इंड प्लेट इस वह प्लेट होती है जिसकी फर्स्ट सरफेस तक, इस सरफेस तक ही फ्लूइड हमारा जाता है, यानी फ्लूइड की जो ट्रेवलिंग होगी वो यहीं तक होगी। बाकी ये सारी देखिए आप प्लेट हैं। कैरिंग बार का जो काम होता है, ये कैरिंग बार है। इसका जो काम है, जो प्लेट्स होंगी, अब प्लेट्स को हमें टांगना है, प्लेट जो हैंग करेंगी ये उनको सपोर्ट देगा कि ये प्रॉपर मैनर में एक अलाइनमेंट सीधा रहे, बिल्कुल स्ट्रेट रहे, और जो प्लेट्स का वेट है वो बियर कर सके, जिससे प्लेट्स हमारी डैमेज ना हो। क्लैंपिंग बोर्ड्स होते हैं थ्रेडेड, ये इन्हीं की सहायता से हमारा प्लेट्स जो होती हैं वो आपस में कंप्रेस करके अटैच्ड रहती हैं। गैस्केट जो होती हैं, गैस्केट का जो पैटर्न होता है वो हम अल्टरनेट देते हैं। देखिए आप यहाँ पे गैस्केट देखिए, यहाँ पे तो ये फर्स्ट प्लेट थी इसलिए तो दोनों में था, ये इंड प्लेट है तो इसके बैक साइड में दोनों एंड होगा। बट अब आप इसके बाद जो प्लेट्स देखेंगे, देखिए इसमें यहाँ पे ये देखिए ये गैस्केट है तो अब ये नहीं है, फिर ये गैस्केट है, फिर यहाँ पे नहीं है, फिर ये यहाँ पे गैस्केट है, फिर यहाँ पे नहीं है। ऐसे इसके बॉटम में है, देखिए यहाँ पे गैस्केट नहीं है तो यहाँ पे गैस्केट है, यहाँ पे गैस्केट नहीं है तो यहाँ पे गैस्केट है। तो अल्टरनेट, अगर 2 नंबर्स पे गैस्केट है तो 4 पे होगी, फिर 6 पे होगी, फिर 8 पे होगी, फिर 10 पे होगी, अल्टरनेट पैटर्न में होगी। अगर 1 नंबर पे है तो 1 से 3 पे होगी, 5 पे होगी, 7 पे होगी, 8। इसीलिए देखिए आप, ये प्लेट्स की डिज़ाइन ऐसी रहती है एक्चुअल में। तो यहाँ से मान लें हमारा हॉट फ्लूइड आ रहा है ऊपर से नीचे, तो यहाँ से नीचे से होते हुए निकल जाएगा। आपको अब क्या है, अब डिज़ाइन चेंज हो गई तो यहाँ से अब कोल्ड फ्लूइड नीचे से इन करेगा, तो नीचे से कोल्ड फ्लूइड हमारा आएगा और ऊपर ट्रेवलिंग करते हुए ऊपर से आउटलेट हो जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा। अब ये क्या इंड प्लेट है, इनमें हमने आपको बताया देखिए दोनों इंड, अब ना यहाँ से फ्लूइड नीचे जा सकता है, ना फ्लूइड ऊपर आ सकता है, ना कोल्ड फ्लूइड यहाँ से हो। तो ये प्लेट में देखिए कोई भी इंड प्लेट में हमने आपको बताया कोई भी फ्लूइड नहीं ट्रेवल कर पाएगा, ना कोई जाएगा फ्लूइड, जिससे हीट का एक्सचेंज हो कवर से। कॉमन जो पैटर्न होता है वो शेवरॉन पैटर्न होता है। इससे हमें हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट अच्छा मिलता है, हीट ट्रांसफ़र रेट अच्छा होता है। साथ ही साथ क्या होता है, ये फाउलिंग को भी रिड्यूस करता है। अगर हम प्लेन प्लेट लगाएंगे तो हमारी प्लेट पर फाउलिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि जो नीचे वाली लेयर होगी वो प्लेट की सरफेस पर स्टक कर जाएगी। बट जब हम सेवरन पैटर्न देते हैं तो फ्लूइड की जो बॉटम लेयर होती है वह प्लेट पर स्टक नहीं कर पाती, चिपकती नहीं है, तो जिससे फाउलिंग की परसेंटेज है वो कम रहती है, फाउलिंग हमारा कम होता है। आप देखिए इसमें पैटर्न जो है वो प्लेट का कैसा है, ये देखिए, देखिए इसमें प्लेट्स में ये देखिए डिजाइन बनी हुई है, एंगल ऐसे करके बने हुए रहते हैं, ऐसे करके डिजाइनिंग रहती है। कुछ प्लेट में अलग डिजाइनिंग होती है, ऐसे ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे करके हो जाती है। तो अलग अलग पैटर्न्स की डिजाइनिंग होती है, अलग अलग प्लेट्स हमारी होती हैं। In the heat exchanger, a hot fluid passes between the alternate pair of plates, transferring heat to a cold fluid in the adjacent spaces. अल्टरनेट पेयर्स में हमने बताया आपको फ्लूइड जाएगा, हॉट फ्लूइड जैसे हमारा ऊपर से जाएगा, तो ऊपर से जाने का मतलब अगर वह सेकंड प्लेट में गया है तो सेकंड के बाद वह फोर्थ में जाएगा, फिर 6 में जाएगा, फिर
8th में जाएगा। ये जो पैटर्न है ये गैस्केट से ही डिफाइन होता है। गैस्केट ही फ्लो को जाने के लिए एक पाथ प्रोवाइड करता है। गैस्केट या बेल्डेड या ब्रेस्ड जो होंगी वही इसको एक पाथ प्रोवाइड करेंगी। कोल्ड फ्लूइड हमारा अगर तीसरे में गया है तो वह फिर 5वें में जाएगा, फिर वह 7वें में जाएगा, फिर वह 9वें में जाएगा। तो अल्टरनेट ऐसे फ्लूइड जाएगा, पहले हॉट फिर कोल्ड, फिर हॉट फिर कोल्ड, फिर हॉट फिर कोल्ड, फिर वो आपस में नीचे से कंबाइन होकर हॉट हॉट नीचे से आ जाएगा, कोल्ड ऊपर से आ जाएगा। देखिए आप इस प्रकार डिजाइन। देखिए अगर हमारा ये दूसरे नंबर में ये जा रहा है हॉट फ्लूइड, दूसरा मानते हैं हम इसे, दूसरे में गया, ये चौथे में है, ये छठे में है, ये 8वें में है। तो हॉट फ्लूइड ऐसे इंटरवल किया, ऊपर से दूसरे में गया, फिर आगे बढ़ा, फिर चौथे में गया, फिर छठे में गया, फिर 8वें में गया, फिर 8वें के बाद ये 10वें में भी लेयर नहीं, इसमें भी गया, फिर ये 10वें के बाद इसमें 12वें में गया, इसमें भी गैस्केट नहीं है, जिसमें गैस्केट नहीं है हॉट फ्लूइड उसमें ऊपर से जाएगा इस प्रकार से। और नीचे से ये देखिए नीचे इसमें भी गैस्केट नहीं है, यहाँ पे भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी। ये नीचे से सारे नीचे से ऊपर से नीचे गिरेगा, जाके पैटर्न के थ्रू जाके टर्बुलेंस की फॉर्म में जाएगा। ये यहाँ से देखिए ऐसे ये पैटर्न की फॉर्म में जाएगा टर्बुलेंस के रूप में। ऐसे ये चौथे में भी जाएगा ऊपर से नीचे, ऐसे ये छठे में, 8वीं प्लेट में, या ऐसे 10th प्लेट में, या 12th प्लेट में। और नीचे से ये सारे एक साथ कंबाइन होकर फ्लूइड हमारा ये आउटलेट हॉट वाटर देखिए हो जाएगा। यहाँ से हॉट वाटर आउटलेट हो गई, यहाँ से हमारा हॉट वाटर इन किया था। अब आप समझ गए होंगे कि दूसरे में जाएगा, चौथे में जाएगा, छठे में जाए, 8वें में जाएगा, 10वें में और 12th में। इस प्रकार क्योंकि इसमें गैस्केट देखिए नहीं लगी, इसमें लगी नहीं लगी तो हॉट फ्लूइड इन कर जाएगा। इसमें नहीं जा पाएगा क्योंकि इसमें गैस्केट है, फिर इसमें नहीं है तो इसमें इन कर जाएगा, फिर इसमें नहीं जा पाएगा, फिर इसमें चला जाएगा, गैस्केट नहीं है, फिर इसमें नहीं जा पाएगा, फिर इसमें गैस्केट नहीं है तो चला जाएगा। अब देखिए नीचे भी गैस्केट नहीं है उसके पैरेलल, इसमें देखिए है तो ये इसमें नहीं जा पाएगा, फिर इसमें, तो ये ऐसे आपस में कंबाइन होकर फिर आउटलेट हो जाएगा। अब देखिए कोल्ड फ्लूइड क्या है, कोल्ड फ्लूइड हमारे नीचे से इन कर रहा है, तो ये नीचे से जब इन करेगा, ये देखिए हमने माना ये 3rd प्लेट में गया, ये 5th में गया, ये 7th में गया, ये 9th में गया, ये 11th में। अब देखिए हमारा कोल्ड फ्लूइड नीचे से जा रहा है, तीसरे में, 5वें में, 7वें में, 9वें में, 11वें में, 11th प्लेट। कोल्ड फ्लूइड के लिए प्लेट कैसी होगी, ये वाली होगी प्लेट ऐसे, क्योंकि उसके इधर साइड ये देखिए ऐसे गैस्केट नहीं होगी। तो कोल्ड फ्लूइड नीचे से ऐसे इन करेगा, पूरी प्लेट में ट्रेवल करते हुए इस साइड से ऊपर ऐसे निकल जाएगा। ये कोल्ड वाली की है डिजाइन, ये हॉट के लिए डिजाइन है। हॉट का ऐसे देखिए नीचे उतर रहा है, और साथ ही साथ आप ये समझ सकते हैं, देखिए काउंटर फ्लो हो रहा है, कोल्ड फ्लूइड नीचे से आ रहा है और हॉट फ्लूइड ऊपर से जा रहा है, तो काउंटर फ्लो के कारण भी हमारा हीट एक्सचेंज जो होगा वो अच्छे से होगा और हीट इफिशियंसी जो है वो हमें अच्छी मिलेगी। अब आप समझ सकते हैं, देखिए तीसरे नंबर की प्लेट कैसी होगी, 5वें की, और 7वें 11वें नंबर की प्लेट किस टाइप की होगी, इस टाइप की होगी, क्योंकि इधर तो गैस्केट लगी है, बट फ्लूइड हमारा कोल्ड इधर से इन करेगा और इधर से आउटलेट हो जाएगा। जबकि हॉट फ्लूइड की इस टाइप से है कि हॉट फ्लूइड में ऐसे इन कर रहा है और यहाँ से कंबाइन होकर नीचे से निकल जा रहा है। देखिए हॉट फ्लूइड में इधर साइड की गैस्केट है, तो इसकी डिज़ाइन हॉट फ्लूइड की इस टाइप की हो गई, और कोल्ड फ्लूइड में हमें इधर दिख नहीं रही है, तीसरी, 5वीं, 7वीं, 9वीं, 11वीं में, तो उसकी जो डिज़ाइन है वो हमारी इस टाइप से होगी। ठीक है, इस टाइप से कोल्ड फ्लूइड नीचे से इन करेगा, हॉट फ्लूइड ऊपर से,
और अल्टरनेट पेयर्स में ये होंगे, जिससे हॉट कोल्ड फिर कोल्ड फिर हॉट फिर कोल्ड, जिससे जो जो कांटेक्ट होगा वो थर्मल कांटेक्ट होगा, क्योंकि गैप्स जो है वो इनमें कितना है, मिनिमम है 1.3 टू 1.5। गैप जब मिनिमम है तो हीट जो है वो थर्मल कांटेक्ट अच्छा होगा, हॉट फ्लूइड नीचे जाएगा और कोल्ड फ्लूइड ऊपर ट्रेवल करेगा, और आपस में सारा प्लेट से फ्लूइड निकल के आपस में कंबाइन होगा और आउटलेट पोर्ट से या आउटलेट चैनल से बाहर निकल आएगा, और हाँ, हॉट फ्लूइड अपने आउटलेट चैनल से बाहर निकल आएगा। फिर सीरीज ऑफ पैरेलल प्लेट्स, जो प्लेट्स होती हैं वो दोनों एंड कवर से हमारी प्रेस्ड रहती हैं। कौन कौन से? मूवेबल फ्रेम और फिक्स्ड फ्रेम से प्रेस्ड रहती हैं। और कैसे प्रेस्ड रहेंगी? इस एंड पर ये कवर है, इस एंड पर ये कवर, और ये क्लैंपिंग बोल्ट है। क्लैंपिंग बोल्ट्स आपस में टाइट कर देंगे तो प्लेट्स जो हैं वो आपस में एक साथ कनेक्ट हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी, और इसकी जो डिज़ाइन है बहुत बहुत कॉम्पैक्ट हो जाएगी। ये जो डिज़ाइन है इसमें प्लेट को बिखरा हुआ दिखाया गया है। अगर हमें परमानेंट सॉल्यूशन प्लेट्स में देना है तो हम उनको वेल्डेड या ब्रेस्ड फॉर्म में बनाते हैं, हाई टेम्परेचर और हाई कोरोसिव के लिए यूज की जाती हैं, जबकि गैस्केटेड जो हैं वो कम प्रेशर के लिए यूज करते हैं, कम प्रेशर और टेम्परेचर के लिए, क्योंकि गैस्केट जो होती हैं वो हमारी नाइट्राइल रबड़ की बनाई जाती हैं या टेफ्लॉन की, जिससे वो जल्दी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर को बियर नहीं कर पाती हैं। द प्लेट्स हैंग अपॉन ए कैरी बार, हमने आपको बताया जो प्लेट्स होंगी वो किस पे हैंग होंगी? प्लेट्स इस पे हैंग अपॉन अ कैरी बार, इस पे हैंग होंगी सारी। सपोर्ट्स द वेट ऑफ द प्लेट्स, जो क्या करेंगे, कैरी बार जो होता है वो प्लेट के वेट्स को सपोर्ट देता है। एंड आर प्रेस्ड टुगेदर यूजिंग क्लैंपिंग बोल्ट, और इसी की सहायता से जो क्लैंपिंग बोल्ट्स हैं वो प्लेट को दबाकर टाइट कर देते हैं प्लेट्स को। ओवर टाइटनिंग द क्लैंपिंग बोल्ट्स कैन लीड टू क्रशिंग द प्लेट्स, अगर हम ओवर टाइटनिंग कर देंगे क्लैंपिंग बोल्ट्स की तो क्या हो सकता है कि प्लेट्स बीच में दबकर ब्रेक भी हो सकती हैं, क्रश भी हो सकती हैं। तो इसीलिए हम उनको ऐसा इतना टाइट करते हैं क्लैंपिंग बोल्ट्स को कि उनके बीच का गैप मेंटेन रहे और हमारी प्लेट डैमेज ना हो, फ्लूइड को जाने के लिए स्पेस भी बना रहे। वन मूवेबल प्रेशर कवर एंड वन फिक्स्ड कवर, आपको बताया एक मूवेबल कवर होता है जिसको निकाल कर हम प्लेट की आसानी से क्लीनिंग और मेंटेनेंस कर सकते हैं, और एक फिक्स्ड कवर होता है। फिक्स्ड कवर का क्या काम होता है? ये आउटलेट इनलेट चैनल्स प्रोवाइड करता है, पोर्ट्स प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा फ्लूइड इनलेट आउटलेट हो सके। द इनलेट एंड आउटलेट्स आर माउंटिंग टू द फिक्स्ड कवर, फिक्स्ड कवर पर ही इनलेट आउटलेट होते हैं। Plates can be readily separated for cleaning, and heat transfer area can be increased by simply adding more plates. सैलेंट ट्यूब टाइप के हीट एक्सचेंजर को हमें क्लीनिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जबकि इनको क्लीनिंग करने में हमें कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती है। केवल क्लैंपिंग बोल्ट्स को खोला, प्लेट्स को निकाला और क्लीनिंग आसानी से हो गई, फिर उनको बॉक्सअप कर दिया। अब क्या होता है कि इसमें क्लीनिंग हमारी आसान रहती है, और अगर हमें हीट ट्रांसफ़र एरिया इंक्रीज करना हो तो हम वो सिंपली इंक्रीज कर सकते हैं, हम और ज़्यादा प्लेट्स को ऐड कर दें। पहले अगर हमारी 20 प्लेट्स लगी हैं तो अब हम उनको 25-30 प्लेट्स कर देंगे तो हमारा हीट ट्रांसफ़र एरिया बढ़ जाएगा, जिससे हीट ट्रांसफ़र ड्यूटी भी बढ़ जाएगी। केवल हमें क्या करना होगा, सिंपली एडिंग मोर प्लेट्स, हमें सीधे केवल प्लेट्स को बढ़ाना होगा। मोर एक्सपेंसिव देन अदर हीट एक्सचेंजर डिज़ाइन, अब क्या है, जब हीट ट्रांसफ़र अच्छा मिल रहा है, हमें कोई चीज़ प्रॉफिट दे रही है, हीट ट्रांसफ़र ड्यूटी अच्छी मिल रही, तो
प्लेट की डिज़ाइन के कारण प्लेट कॉस्टली मिलती है, इसीलिए हमारा हीट टाइम एक्सचेंजर जो होता है वो एक्सपेंसिव हो जाता है अदर हीट एक्सचेंजर के कंपेयरिंग में। प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है क्योंकि इसमें हीट ट्रांसफ़र ड्यूटी अच्छी है, तो हमारी प्लेट जो है उन वो भी उनकी मटेरियल कॉस्ट थोड़ा सा अच्छी रहती है। गैस्केट्स प्रिवेंट द टू फ्लूइड फ्रॉम मिक्सिंग। देखिए कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। गैस्केट्स जो हैं वो हमें दो फ्लूइड्स को प्रिवेंट करते हैं कि दो जो फ्लूइड्स हैं, हॉट और कोल्ड फ्लूइड हैं, वो आपस में मिक्स ना हो पाए, वो अल्टरनेट पेयर्स में ही जाएं। जैसे हमने आपको दिखाया था अल्टरनेट पेयर्स में जा रही हैं, 2 4 6 8 10 में हॉट जा रहा है और 3 5 7 9 11 में हमारा कोल्ड फ्लूइड जा रहा है। और ये किसके द्वारा, देखिए गैस्केट ने यहाँ पे हॉट फ्लूइड को रोक दिया, हॉट फ्लूइड नीचे नहीं जा पाया, हॉट फ्लूइड केवल यहाँ पे जा पाया, यहाँ पे जा पाया, यहाँ पे जा गया, यहाँ पे गया, और कोल्ड देखिए यहाँ पे नीचे से इन कर जाएगा दूसरी साइड से, क्योंकि दूसरी साइड का जो व्यू है वो इस टाइप का है कि इसमें इस टाइप तो गैस्केट लगी होगी इस साइड में, बट इस साइड नहीं लगी हुई, तो कोल्ड फ्लूइड यहाँ से इन करेगा और यहाँ से आउट हो जाएगा। तो जो गैस्केटेड हैं, जो गैस्केट्स होती हैं, वही हमारी फ्लो को डायरेक्शन देते हैं, उसको पाथ प्रोवाइड करती हैं कि हॉट फ्लूइड किस किस प्लेट पे जाएगा, इन करेगा, और कोल्ड फ्लूइड कहाँ किस किस प्लेट पर इन करेगा। अलाउड विजुअल डिटेक्शन ऑफ लीक्स, गैस्केट गाइड फ्लो। गैस्केट ही जो है वो फ्लो को गाइड करती हैं, यानी फ्लो को पाथ देती हैं। प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर आर नॉट सुटेबल फॉर हाई प्रेशर एप्लीकेशन। गैस्केट टाइप जो प्लेट हीट एक्सचेंजर होते हैं वह हाई प्रेशर और टेम्परेचर के लिए डिज़ाइन नहीं होते हैं, क्योंकि गैस्केट जो होती हैं वो हमारी ज़्यादा प्रेशर को इनहेल नहीं कर पाती हैं, सिस्टम के प्रेशर को बियर नहीं कर पाती हैं। क्यों? अगर जब सिस्टम के प्रेशर को ये बियर नहीं कर पाएंगी तो जो गैस्केट हमारी फट जाती हैं, क्या हो जाती हैं, गैस्केट ब्लो आउट। हाई प्रेशर की कंडीशन में गैस्केट हमारी डैमेज हो जाती हैं, फट जाती हैं, जिसको हम गैस्केट ब्लो आउट बोलते हैं। इससे फिर क्या होता है, फिर हमें लीक डिटेक्ट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। अब फ्लूइड आपस में, दो फ्लूइड हैं वो आपस में मिक्स कर सकते हैं फिर, इसीलिए हम प्लेट्स को कैसा बनाते हैं, फिर हम डिजाइनिंग के बेस पर वेल्डेड प्लेट्स या ब्रेस्ड प्लेट पर चले जाते हैं, जिनसे क्या है, हाई टेम्परेचर प्रेशर एप्लीकेशन में भी जिनको हम यूज कर सकते हैं, और टॉक्सिक और फ्लेमेबल लिक्विड्स के लिए भी हम इनका यूज कर सकते हैं। वेल्डेड प्लेट जो होती है वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर एप्लीकेशंस में यूज की जाती हैं, टॉक्सिक और फ्लेमेबल में भी हम उनको यूज कर लेते हैं। यही इनकी वीकनेस होती है गैस्केट वाली। द वीकनेस ऑफ दीज यूनिट्स इज़ द नेसेसिटी ऑफ लॉन्ग गैस्केट्स। देखिए कितनी लंबी गैस्केट लगी है, ये देखिए आप, पूरी डिज़ाइन जितना ब्लैक है, ये देखिए ये यहाँ से पूरा राउंड अप से, फिर यहाँ से यहाँ, तो कहीं पे भी अगर गैस्केट डैमेज हो गई तो हमारा फ्लो, कोल्ड वाला फ्लूइड इन हॉट में इन कर जाएगा, इन हॉट वाला इन कोल्ड में इन कर जाएगा। तो दीज यूनिट्स इज़ द नेसेसिटी ऑफ लॉन्ग गैस्केट। इन प्लेट्स की जो गैस्केट वाली प्लेट्स होती हैं उनकी यही वीकनेस होती है कि उनमें जो गैस्केट्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, काफ़ी लंबी लंबी होती हैं, इनको हमें अच्छे से लगाना पड़ता है, और इनमें गैस्केट पैटर्न पे भी ध्यान देना पड़ता है, उनको मार्किंग करके रखनी पड़ती है कि 1 नंबर पर 3 नंबर पे हमारा हॉट जाएगा, 2 4 6 पर हमारा अल्टरनेट में कोल्ड जाएगा, तो ये सब बहुत मार्किंग करके रखना पड़ता है, क्योंकि हॉट फ्लूइड जो है वो कोल्ड फ्लूइड को एनर्जी देता है, किसके बेस पे देता है, थर्मल कॉन्टैक्ट के बेस पर। प्लेट होल्स विल कंबाइन टुगेदर विल मेक पाइप लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, कोई एक्सटर्नल पाइप हम ऐड नहीं करते हैं, ये प्लेट्स के जो होल्स होते हैं यही आपस में देखिए कंबाइन होते चले जाएंगे, और इन्हीं से, ये देखिए यही प्लेट्स आपस में सब होल्स कंबाइन हो जाएंगे, और देखिए इस पाइप यहाँ से, इस होल से, इस पोर्ट से निकल आएगा,
तो इसमें कोई पाइप की हमने आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे कोई पाइप नहीं देते हैं, ये खुद एक कंबाइन होकर पाइप लाइक स्ट्रक्चर प्लेट्स बना लेती हैं। इनके जो होल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर खुद बना लेते हैं, जिससे फ्लूइड देखिए हमारा हॉट फ्लूइड ये देखिए ऊपर से गया यहाँ से 2 से, यहाँ से 4 से, यहाँ से 6 से 8 से, तो ये नीचे जब बॉटम में आएगा तो आपस में सब एक साथ कलेक्ट होगा और 2 4 6 8 10 12 से आपस में सारा सब कलेक्ट होकर वापस चैनल से चला आएगा। गैस्केट की देखिए मटेरियल कौन कौन सी हम यूज़ कर सकते हैं, टेफ्लॉन, नियोप्रीन, नाइट्राइल, सिलिकॉन। ये सब डिजाइनिंग बेस पर डिपेंड करता है कि कितने प्रेशर के लिए चाहिए, 5 kg, 10 kg, 15 kg, कौन से फ्लूइड के लिए चाहिए, तो उन सब चीज़ों पे गैस्केट का मटेरियल हमारा डिपेंड करता है। उनकी डिज़ाइन जो होती है वो कम स्पेस में आ जाते हैं, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन होती है छोटी सी, जबकि सेल एंड ट्यूब टाइप जो हीट एक्सचेंजर होते हैं इनकी डिज़ाइन थोड़ी सी बड़े एरिया लेते हैं ये, इनको जब हम लगाते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट भी इनकी थोड़ी सी हाई रहती है कंपेयरिंग टू प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। हीट ड्यूटी जो हमें प्लेट टाइप से हमें हीट ड्यूटी भी बहुत अच्छी मिलती है, हीट ट्रांसफ़र एरिया अच्छा मिल जाता है, हीट ट्रांसफ़र रेट अच्छा होता है, इनकी हीट ट्रांसफ़र एफिशिएंसी अच्छी होती है। जबकि हमारे लिए सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंज या डबल पाइप में ये चीज़ रिस्पेक्टेड टू प्लेट टाइप हाफ या 1/3 ही मिल पाएगी, और जबकि हमें उनमें बेफल्स का यूज़ करना पड़ता है अलग अलग। प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर में मोस्टली हम प्लेट की डिज़ाइन पर ही फोकस रखते हैं और गैस्केट पर फोकस रखते हैं और हाई थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल पर फोकस रखते हैं कि कंडक्टिविटी जो मटेरियल्स की वो हाई हो, प्लेट की डिज़ाइन हमारी कोरुगेटेड फेस से जो हो जिससे टर्बुलेंस अच्छा बना रहे, लेमिनार फ्लो ना हो। इनकी एप्लीकेशन हम प्लांट्स में, हमने आपको बताया, बॉयलर्स में, चिलर्स में करते हैं, मरीन में किया जाता है, फूड प्रोसेसिंग वाली यूनिट्स में करते हैं जहाँ पे क्लोज टेम्परेचर कंट्रोल हमें ज़रूरी रहता है। अलग अलग जगह पे इनका अलग अलग यूज किया जाता है जहाँ पर जैसी रिक्वायरमेंट हो।